श्री गणेशाय नमः। अतः पञ्चाशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच तस्वाहं मुनिगणे शेषकृत्यं शिवाज्ञया आकाशं नारदप्रीत्या शिवाशिव विवाहतः। तयोः शिरोऽभिषेकश्व बभूवादरतस्ततः ध्रुवस्य दर्शनं विप्रा कारयामासुरादरात् हृदयालम्बनं कर्म बभूव तदन्तरं स्वस्ति पाठश्व विप्रेन्द्र महोत्सव पुरःसरः। शिवाशिरसि सिन्दूरं ददौ शम्भुद्विजाज्ञया तदानीं गिरिजा भिख्या दूतावण्या बभूवः। ततो विप्राज्ञया तौ द्वावेकासनसमास्थितौ लेभाते परमां शोभां भक्तचित्तमुदावहं। ततः स्वस्थानमागत्य संस्रव प्राशनं मुदा चक्रतुस्थो निदेशान्मे धूतलीलाकरो मुने। इत्थं निवृत्ते विविधि वद्यज्ञे वैवाहिके शिवः ब्रह्माणे पूर्णपात्रं मे ददौ लोककृते प्रभु गोदानं विधिवच्चक्षमभुराचार्याय ददौ। ततः महादानानि च प्रीत्या यानि मङ्गलदानि वै। ततः शतसुवर्णं च विप्रेभ्यः स ददौ पृथक् बहुभ्यो रत्नकोटिष्व नानाद्वयाणयनेकशः। तदानीममरा सर्वे परे जीवाश्वराचरः मुमुदुश्वेतसातीव बभूवातिजयध्वनिः मङ्गलध्वनिगानश्व बभूव बहु सर्वतः। वाद्यध्वनिरभूद्रम्यो सर्वानन्दप्रवर्धनः हरिर्मयाथ देवाश्व मुनयश्वा परेखिलः। गिरिमामन्त्रय सुप्रीत्या स्वसथानमप्रययुर्धृतं। तदानीं शैलनगरे स्त्रियश्वमुदिता वरम् शिवाशिवौ समानीय ययुकुह वरालयम् लौकिकाचारमाजुहस्ता स्त्रियस्तत्र चादृता महोत्साहो बभूवाथ सर्वतः प्रमुदावः। अथ तास्तो समानीय
दम्पतीजनशङ्करौ वासालयं महादिव्यं भवाचारं वयधुर्मुदा अथो समीपमागत्य शैलेन्द्रनगरसत्रिय निर्वित्ते मङ्गलं कर्म प्रापयन्दम्पतिं गृहं कृत्वा जयध्वनिं चक्रु ग्रन्थिनिर्मोचनादिकं सस्मितः सकटाश्चाश्वपुलकाश्चित्तविग्रहा वासो गृहं समप्रविश्य मुमुहुः कामिनीवरः प्रशंसन्त्यः स्वभाग्यानि पश्यन्तः परमेश्वरं महासुरु वैशश्व सर्वलावण्य संयुतं नवीनयौवनस्थश्व कामिनी चित्तमोहनम् ईषद्वासे प्रसन्नास्यं सकटाशं सुसुन्दरं सुसूक्ष्मवासो बिभ्राणं नानारत्नविभूषितं तदानीन दिव्ये नायश्व षोडशारं समाययुः तौ दम्पती च संद्रष्टुं महादरपुरःसरं सरस्वती च लक्ष्मीश्व सावित्री जाह्नवी तथा अदितिश्व शची चैव लोपामुद्रा पयरुन्धती अहल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी च वसुन्धरा शररूपा च संज्ञा च रतिरेताः सुरस्त्रियः देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या मनोहरः तत्र याः स्थितास्तासां सङ्ख्यां कर्तुं च कः क्षमः ताभिरत्नासने दत्ते तत्रोवास शिवो मुदा तमुचुः क्रमतो देव्यः सुहासं मधुरं वचः सरस्वत्युवाच प्राप्ता सती महादेवा धुना प्राणाधिका मुदा दृष्ट्वा प्रियास्य चन्द्राभं सन्तापं त्यज कामुक कालं गम्ये कालेश सती संश्लेषपूर्वकं विश्लेषस्तेन भविता सर्वकालं ममाश्रिता लक्ष्मीरुवाच लज्जां विहाय देवेश सतीं कृत्वा स्ववक्षसि तिष्ठ साम्प्रतिका लज्जा प्राणायान्ति यया विना सावित्र्युवाच भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्रं त्वं भुङ्क्ष्व माखिदः तदा चम्मे सकर्पूरं ताम्बूलं देहि सादरम् जाह्नव्युवाच
स्वर्णकान्तिकरं धृत्वा केशान्मार्जय। योषितः कामिन्या स्वामी सौभाग्य सुखं नातः परं भवेत्। अदितिरुवाच भोजनान्ते शिवां शम्भो मुखशुद्धयर्थमादरात् जलं देहि महाप्रीत्या दम्पतिप्रेमदुर्लभं। शच्युवाच कृत्वा विलापं यद्वेतोः शिवां कृत्वा च वक्षसि यो बभ्रामानिशं मोहात् कालज्जाते प्रियां प्रति। लोपामुद्रोवाच व्यवहारोऽस्ति च स्त्रीणां भुगत्वा वासगृहे शिव दत्त्वा शिवाये ताम्बूलं शयनं कर्तुमर्हसि। अरुन्धत्युवाच मया दत्तां सतीमेनां तुभ्यं दातुमनिप्सितां विविधं बोधयित्वे मां सुरतीकर्तुमर्हसि। अहल्योवाच वृद्धावस्था परित्यज्य हातीव तरणो भव येन मे नानुमन्येत त्वां सुतार्पितमानसा। तुलस्युवाच सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्धः पुरा कृतः कथं तदा वसिष्ठस्व प्रभो प्रस्थापितोऽधुना। स्वाहोवाच स्थिरो भव महादेव स्त्रीणां वचसि साम्प्रतं विवाहे व्यवहारोऽस्ति पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता। रोहिण्युवाच कामं पूरय पार्वत्या कामशास्त्रविशारद कुरु पारं स्वयं कामी कामिनी कामसागरम्। वसुन्धरोवाच जानासि भावं भावज्ञ कामार्तानां च योषितां न च स्वं स्वामिनं शम्भो ईश्वरं पाति सन्ततं। शत्रुपोवाच भोगं दिव्यं विना भुगत्वा न हि तुष्येत क्षुधातुरः येन तुष्टिर्भवे च शम्भो तत कर्तुमुचितं स्त्रिया। शङ्ग्योवाच तूर्णं प्रस्थाप्य प्रीत्या पार्वत्या सह शङ्करं रत्नप्रदीपं ताम्बूलं तल्पं निर्माय निर्जने। ब्रह्मोवाच स्त्रीणां तदचनं श्रुत्वा ताउवाच शिवः स्वयं निर्विकारस्वभगवान् योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः। शङ्करुवाच देव्यो न ब्रूतवचनमेवं ममान्तिकं जगतां मातरः साध्वया पुत्रे चपलता कथम्। ब्रह्मोवाच शङ्करस्य वचः श्रुत्वा
लज्जिताः सुरयोषितः बभूव सम्भ्रमातूष्णीं चित्रपुतलिका यथा भुगत्वा न माच्मय महेशो हष्टमानसः सकपूरं च ताम्बूलं बुभुजे भार्यया सह। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे परिहासवर्णनं नाम 50वां अध्याय। 50वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब मैंने शिवजी की आज्ञा से शिव शिवा के विवाह का शेष कार्य मुनिगणों के साथ पूरा किया, उनके सिर का अभिषेक भी आदर से किया, उसके बाद ध्रुव का दर्शन भी यथाविधि कराया, उसके बाद हृदयालंबन कर्म हुआ। हे नारद, उसके बाद स्वस्ति वाचन किया गया। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवजी ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरजा की अलौकिक शोभा हुई। फिर ब्राह्मणों के आदेशानुसार वे दोनों एक आसन पर विराजमान भक्तों के मन को आनंदित करने वाली शोभा को प्राप्त हुए। हे मुनि, तब अपने अपने आसनों पर बैठकर इन्होंने प्रसन्न होकर संस्वप्राशन मेरी आज्ञा से किया। इस प्रकार विवाह संबंधी यज्ञ विधि के समाप्त हो जाने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शिवजी ने पूर्ण पात्र दान किया। शिवजी ने विधिपूर्वक आचार्य को गोदान दिया और भी मंगलदायक अनेक महादान प्रेम से दिए। फिर उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दी। अनेक लोगों को करोड़ों रत्न और विविध द्रव्य दिए। उस समय सभी देवता तथा चर अचर सभी हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जय जय की ध्वनि होने लगी। चारों ओर बहुत सी मंगल ध्वनियाँ होने लगी। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। उनकी मनोहर ध्वनि से चारों ओर आनंद छा गया। मेरे साथ विष्णु, देवता, मुनिगण तथा सभी लोग हिमालय की आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के नगर में प्रसन्न हुई स्त्रियां शिव शिवा को लेकर कोहबर में गईं। वहां जाकर उन स्त्रियों ने आदरपूर्वक कुल देवता की पूजा की और चारों ओर आनंददायक उत्साह मनाया गया। फिर वे स्त्रियां शिव शिवा को लेकर सुसज्जित घर में गईं। वहां उन्होंने प्रसन्नता से लोकाचार किया। उसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियां मंगल कार्य से निर्वृत्त होकर पास आकर वर वधू को घर पहुंचा दी। जय जयकार करके उन्होंने अंचल ग्रंथि खोली। उस समय वे मुस्कुराती हुई, कटाक्ष करती हुई रोमांचित हो गईं। अपने अपने घर पहुंचकर वे सभी स्त्रियां मोहित हो गईं। शिवजी का ध्यान करती हुई अपने भाग्यों की प्रशंसा करने लगी। अत्यंत सुंदर वेश वाले, सब प्रकार की सुंदरता से युक्त, कामिनियों के मन को मोहित करने वाले, यौवन से संपन्न, मंद हास्य, प्रसन्न मुख, कटाक्ष के कारण अधिक सुंदर, रत्न जटित रेशमी वस्त्रों से सुशोभित। उस समय शिव शिवा को देखने के लिए बड़े आदर के साथ ये 16 दिव्य स्त्रियां शीघ्र वहां आईं। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, इंद्राणी, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, संज्ञा तथा रति, ये देवताओं की स्त्रियां स्वरूप देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं
जो जो वहाँ उपस्थित थी उनकी गणना कौन कर सकता है। उनके द्वारा दिए गए रत्न जटित आसन पर शिवजी प्रसन्नता से बैठे। क्रम से उन देवियों ने परिहास के साथ मधुर वचन कहे। सरस्वती ने कहा, हे महादेव, प्राणों से प्यारी सती को तुमने पा लिया है। हे कामुक, इसके मुख चंद्र को देखकर दुख भूल जाओ। सती का आलिंगन कर समय बिताओ। अब तुम्हारा कभी विचोह नहीं होगा। लक्ष्मी ने कहा, लज्जा छोड़कर सती को अपनी छाती पर लिटाए रखो। अब इसमें क्या लज्जा है जिसके बिना तुम्हारे प्राण जा रहे थे। सावित्री ने कहा, हे शिवजी, सती को भोजन कराकर तुम भोजन करना। किसी बात का खेद मत करना। मुख धोकर उसे सादर पान देना। गंगा ने कहा, तुम सोने की कंघी से अपनी स्त्री के बालों को संवारो। इससे अधिक सौभाग्य सुख स्त्रियों को नहीं होता। अदिति ने कहा, हे शिवजी, भोजन के बाद पार्वती को मुख धोने के लिए प्रेम से जल दो, क्योंकि पति पत्नियों का प्रेम दुर्लभ होता है। इंद्राणी ने कहा, जिसके लिए तुम विलाप करते थे, मोहित होकर इधर उधर घूमा करते थे, उस प्रिया शिवा को अब छाती से लगाओ। इसमें क्या लज्जा है। लोपामुद्रा ने कहा, हे शिवजी, यह व्यवहार है। भोजन करके पत्नी को पान देकर सोना चाहिए। अरुंधति ने कहा, मेना इस शिवा को तुम्हें देना नहीं चाहती थी। मैंने उसे समझाकर तुम्हें दिलाया है। तुम इसके साथ सहवास करो। अहिल्या ने कहा, वृद्धावस्था को छोड़कर अब आप पूर्ण युवक हो जाइए, जिससे मैना तुम्हारा सम्मान करे। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, पहले आपने सती को छोड़ा, फिर कामदेव को जलाया, फिर बाद में वशिष्ठ को हिमालय के घर क्यों भेजा। स्वाहा ने कहा, हे महादेव, घबराना मत। विवाह काल में यह स्त्रियों का व्यवहार देखा जाता है। वे हंसी मजाक किया करती है। रोहिणी ने कहा, हे कामशास्त्र में कुशल, पार्वती की कामना को पूरी कीजिए। हे कामी, तुम कामिनी के काम सागर को स्वयं पार करो। पृथ्वी ने कहा, हे भाव को जानने वाले, कामार्थ स्त्रियों के मानसिक भाव को जानते हो। हे शिवजी, अपने स्वामी ईश्वर की निरंतर कौन रक्षा नहीं करता। शतरूपा ने कहा, भूखा पुरुष बिना दिव्य भोग का उपभोग किए संतुष्ट नहीं होता। जिससे स्त्रियां प्रसन्न हो वैसा करना ही उचित है। संज्ञा ने कहा, पार्वती के साथ शिवजी को रत्न दीपक तथा पान देकर सुंदर शैया बनाकर निर्जन स्थान पर भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा, स्त्रियों के इन वचनों को सुनकर निर्विकार योगी श्रेष्ठों के गुरुओं के गुरु भगवान शिवजी ने स्वयं कहा। शिवजी ने कहा, ऐसी बातें मत कहिए। आप तो संसार की माता हैं। आपके पुत्र में चपलता कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी की बात को सुनकर वे देवताओं की स्त्रियां चित्र में लिखी हुई पुतलियों की भांति चुप हो गईं। मधुर भोजन करके जल पीकर प्रसन्नचित्त शिवजी ने अपनी पति के साथ कपूर मिश्रित पान का सेवन किया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।